ओके, तो मनी हाइस्ट कोरिया जॉइंट इकोनॉमिक एरिया। तो जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दूं, ये पुराने वाली मनी हाइस्ट यानी कि स्पेनिश मनी हाइस्ट का रीमेक है और ये कोरिया में बना है, मतलब नेटफ्लिक्स कोरिया ने बनाया है। और इसकी जो स्टोरी है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, कई जगह पर जाकर ये अलग हो जाती है, लेकिन मेन जो प्लॉट लाइन है यानी कि कुछ सारे चोर एक मिनट में चोरी करते हैं और अंदर ही रहते हैं काफ़ी टाइम तक एक हॉस्टेज सिचुएशन में, और बाहर पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है। ये दोनों सीरीज़ में सेम है ना। अगर मनी हाइस्ट कोरिया की बात करूं तो इस शो ने कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी की हैं और कुछ चीज़ें या फिर कहूं कुछ डिसीजन जो स्टोरी में लिए गए वो और ज़्यादा बेहतर हो सकते हैं। अब ये टोटली सेम नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हैं, जैसे कि टोक्यो की बैक स्टोरी टोटली डिफरेंट है। वो वहाँ कोरिया से आई है, मतलब नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया में, और फिर यहाँ पर आकर उसने प्रोफेसर को ज्वाइन किया। और बाकी के कैरेक्टर्स की भी स्टोरी काफ़ी डिफरेंट है, और सबसे ज़्यादा जिसकी स्टोरी डिफर करती है वो है बर्लिन। अब हम अपने पुराने वाले बर्लिन को अच्छी तरह जानते हैं, यानी कि स्पेनिश सीरीज़ वाला बर्लिन, जो कि एक प्यार करने वाला थ्रिल सीकर बंदा था। लेकिन यहाँ पर जो हमारा बर्लिन है ये एक जेल में पला बड़ा है, और इसका जो कैरेक्टर डिज़ाइन है वो टोटली ऑपोजिट है ओरिजिनल वाले बर्लिन से, जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि ये मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है ओरिजिनल वाले से। इसने ज़िंदगी की हार्डशिप को देखा है, इसलिए समझता है कि कठिन डिसीजन लेने ही पड़ते हैं, चाहे फिर तुम्हारा मोरल कोड कुछ भी हो। जहाँ पुराना वाला बर्लिन लोगों से प्यार से बात करता था, उसका मेन मोटिव प्यार था, मतलब वो खतरनाक तो था ही, लेकिन उसका जो मेन कैरेक्टर ट्रेट दिखाया था वो यही दिखाया था कि वो एक प्यार करने वाला एक थ्रिल सीकिंग बंदा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये कोरियन शो में जो बर्लिन है, इसका जो मेन मोरल कोड है वो है लोगों को डरा के रखो तो वो तुम्हारे काबू में रहेंगे। ऊपर से इसकी बैक स्टोरी भी टोटली डिफरेंट है, और मुझे लगता नहीं कि इसका प्रोफेसर से कोई भी रिलेशन है। इसी तरीके से काफ़ी कैरेक्टर्स के जो बैकग्राउंड हैं वो डिफरेंट हैं, जो कि एक अच्छी बात है ना। स्टोरी पे आते हैं कि स्टोरी में क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो जो स्टोरी के चेंजेस हैं वो माइनर हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं स्टोरी के ऊपर। फॉर एग्जांपल, रकेल से ओरिजिनल सीरीज़ में यानी कि स्पेनिश सीरीज़ में प्रोफेसर अपने प्लान के बीच में मिला था, और उसी के बाद उसका प्लान फॉर्मुलेट हुआ था रकेल को बीच में लेकर। लेकिन यहाँ पर कोरियन मनी हाइस्ट में रकेल को वो अपने प्लान फॉर्मुलेट करने के यानी कि चोरी करने से 2 महीने पहले से ही डेट कर रहा है। तो यानी कि उसे पहले से ही पता था कि ये आगे जाके काम आने वाली है, उसने उसको भी अपने प्लान में ऐड कर लिया था, और 2 महीने पहले से ही उस पर काम भी शुरू कर दिया था। सेकंड चीज़ जो इसमें डिफरेंट है वो है मोटिवेशन। हमारे जो ओरिजिनल प्रोफेसर की मोटिवेशन थी वो थी अपनी बाप की मौत का बदला लेना टेक्निकली, जिसको एक बैंक में चोरी करने के जुर्म में गोली मार दी थी पुलिस वालों ने। लेकिन कोरियन मनी हाइस्ट में जो प्रोफेसर की मोटिवेशन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, मतलब जैसा कि इस शो में दिखाया गया है कि दोनों कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक होने वाले हैं या हो चुके हैं, और यहाँ पर एक दूसरे देश में आना जाना मुमकिन हो चुका है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो डिसीजन लिया गया था ये लोगों की भलाई के लिए लिया गया था, मतलब दोनों देशों के लोगों की भलाई हो, गरीब लोग अमीर बने और उनकी ज़िंदगी ठीक तरीके से चले। लेकिन हुआ वही जो ज़्यादातर होता है, अमीर और अमीर हो गए और गरीबों को और गरीब कर दिया। अब इस जो डिसीजन मेकिंग है इसमें प्रोफेसर का भी कुछ हाथ था, यानी कि उसने आप तो दोनों कोरिया को यूनिफाइड करने का प्लान फॉर्मुलेट किया था या फिर कुछ और बड़ा भी किया था। लेकिन फ़िलहाल तो इतना ही पता चला है कि उसने दोनों कोरिया को यूनिफाइड करने का जो प्लान है वो बनाया था। तो वो अपने आप को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल समझता है, और यही वजह है कि वो ये मिनट में चोरी कर रहा है ताकि एक तरीके से सबक सिखा सके दोनों जॉइंट नेशंस को। और ये मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है ओरिजिनल शो की मोटिवेशन से, क्योंकि यहाँ तुम अपनी चोरी से कुछ बड़ा हासिल कर रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही टोटली डिफरेंट है। दोनों ही शो में एक बात पर बड़ा मेन ध्यान रखता है प्रोफेसर, वो है कि लोगों को नहीं मरना चाहिए, हॉस्टेजेस को अंदर कुछ नहीं होना चाहिए। दोनों ही प्रोफेसर इस बात पर ज़ोर से ध्यान देते हैं, क्योंकि अगर हॉस्टेजेस को कुछ हुआ तो तुम पब्लिक की नज़रों में एनिमी बन जाओगे, और तुम्हारा प्लान डिपेंड करता है कि तुम पब्लिक की नज़रों में हीरो बने रहो ना। मैंने इस वीडियो के शुरू में बताया था कि कुछ डिसीजन बेहतर हो सकते थे, जैसे कि जब डॉक्टर्स की टीम अंदर जाती है आर्थरो को ठीक करने के लिए, तो उनके साथ एक पुलिस वाला भी जाता है और वो अपना फ़ोन भी ले जाता है। उसके बाद हमारे चोरों की टीम यानी कि रियो उस फ़ोन को बक कर देता है ताकि पुलिस वालों की बात बाहर भी सुनी जा सके जब वो अपना फ़ोन वापस ले जाए ना। अगर मैं सही सोच रहा हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मैं सही सोच रहा हूँ, तो अगर चोरों के पास तुम्हारा फ़ोन रहा है और तुम्हें ये बात भी पता है कि उनमें से एक चोर हैकिंग में इन सब चीज़ों में एक्सपर्ट है, तो ऑब्वियसली बाहर आके तुम्हारा दिमाग यही कहेगा कि चलो पहले अपना फ़ोन चेक करवा लें। और तुम तो इतनी बड़ी पुलिस की टीम में काम करते हो, तो ऑब्वियसली तुम नहीं कहोगे तो कोई ना कोई तो ज़रूर कहेगा कि आपका फ़ोन अंदर अगर जमा हुआ था तो बेहतर होगा कि इसको चेक करवा लिया जाए कि कहीं ये किसी तरीके से बग तो नहीं किया गया है। ये डिसीजन मुझे समझ में नहीं आया, ये एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाला डिसीजन था पुलिस की तरफ से। लेकिन अगर ओरिजिनल मनी हाइस्ट की बात करूँ तो उसमें ये बगिंग वाला सिस्टम चश्मे में किया गया था, जो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है। कोई भी चश्मे को
ज़्यादातर टाइम चेक नहीं करेगा बग्स के लिए, लेकिन कोई एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, जैसे कि फ़ोन को, जिसको आसानी से बग किया जा सकता है, उसको डेफिनेटली चेक करेगा बग्स के लिए कि कहीं अंदर जो आईटी वाला चोर बैठा हुआ है उसने कुछ भसड़ तो नहीं मचा दी फ़ोन के साथ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं करती ये कोरिया की पुलिस, और प्रोफेसर को सारी बातें एक के बाद पता चलती रहती हैं। दोनों ही प्रोफेसर्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जैसे कि दोनों ही प्रोफेसर कहीं कहीं गलती कर देते हैं। जैसे कि उसने भी अपनी गाड़ी छोड़ दी थी और वहाँ से वो पुलिस से बच के भागा था, इसने भी अपनी गाड़ी छोड़ दी थी और ये वहाँ जंकयार्ड से बच के भागा था। और दोनों ही प्रोफेसर लगता है कि रकेल से सच में प्यार करते हैं। तो ये स्टोरी किस तरफ मुड़ेगी ये तो अब शो के आगे बढ़ने में पता चलेगा। हो सकता है कि वो सब कुछ झूठ बोल रहा हो, या फिर हो सकता है वो इसे सच में प्यार करता हो। लेकिन इस शो की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मुझे लगी वो कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी थी, जो इनने पूरी तरीके से चेंज कर दी है, और जो बहुत ही अच्छी बात है। तो मनी हाइस्ट कोरिया एक बेहतर शो है। ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन कई जगह पर अलग होने की वजह से तुम्हें एंटरटेन रखता है। कैरेक्टर्स को अगर पुराने वाले कैरेक्टर्स से कंपेयर करूं, मतलब कोरिया वाले शो को अगर स्पेन वाले मनी हाइस्ट से कंपेयर करूं, तो इनकी एक्टिंग में कोई भी कमी नहीं है। दोनों ही बेहतरीन तरीके की एक्टिंग कर रहे हैं सबके सब। टोक्यो प्रोफेसर के लिए थोड़ी ज़्यादा डेडिकेटेड लगती है कोरिया वाले शो में, और स्पेन वाले शो में वो प्रोफेसर पर पूरी तरीके से भरोसा करती थी। डेडिकेशन तो मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ, उसका भरोसा पूरी तरीके से था। दोनों ही शो में बर्लिन एक खतरनाक कैरेक्टर है। वहाँ पर वो खतरनाक है लेकिन थोड़ा प्यार करने वाला भी है। यहाँ पर ये टोटली खतरनाक है, क्योंकि इसकी पूरी ज़िंदगी एक जेल में एक क्रिमिनल की तरह गुजरी है। और एक और चीज़ जो इन्हें बर्लिन के बारे में बेहतर करी वो ये थी कि पुराने वाले मनी हाइस्ट में बर्लिन जब मिंट में होता है तो वो एक लेडी के प्यार में पड़ जाता है, जो उसे बाद में धोखा देती है, क्योंकि वो तो सिर्फ उसके साथ पैसे के लिए थी। लेकिन इन्होंने ये पूरा का पूरा सेगमेंट इस वाले मनी हाइस्ट से काट दिया है। ये वाला बर्लिन इस तरह की फालतू चीज़ों में नहीं पड़ता, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही बेहतर है एक कैरेक्टर के लिए, क्योंकि तुम मिंट में एक बड़ी खतरनाक चोरी करने आए हो, तुम्हारे पास टाइम नहीं है प्यार में पड़ने का। शो कई जगह पे पुराने वाले मनी हाइस्ट से टोटली डिफरेंट निकल जाता है, जो कि मुझे पसंद आया। जैसे कि जब पुलिस वाला अंदर जाता है और बर्लिन उसे मारता है, मतलब हम सबको दिखाया जाता है कि बर्लिन ने उसे मार दिया, उसके सीने में गोली उतार दी, लेकिन एक्चुअली में वो मरता नहीं है। और जब बाहर से कैमरा अंदर आता है तो सबको पता चल जाती है कि चोर कितने अच्छे हैं, उन्होंने पुलिस वाले को नहीं मारा और बचा के रखा है। एक्चुअली में जो कमीने लोग हैं वो तो पुलिस वाले हैं। तो ये एक अच्छा टर्न था स्टोरी में, जिसको मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उम्मीद करता हूँ कि आगे आने वाले एपिसोड्स में भी मुझे ऐसे के झटके लगते ही रहेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये स्टोरी काफ़ी तरीके से डिफ़र हो जाए ओरिजिनल से। हालांकि ये रीमेक है तो इसकी जो कोर है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन बेहतर होगा डिसीजन और कैरेक्टर्स को ये थोड़ा और चेंज कर दें, मतलब उनकी बैक स्टोरी। ओके देन, तो ये था मेरा रिव्यू मनी हाइस्ट कोरिया के बारे में। ये एक बेहतर शो है, ये एक बेहतरीन रीमेक है। कई जगह पर जाकर ये पुराने वाले मनी हाइस्ट से अलग हो जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। कैरेक्टर्स की जो बैक स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अब इनका ओवर द शो डेवलपमेंट कैसे होता है ये देखने वाली बात है। प्रोफेसर दोनों ही स्टोरीज़ में एक्सट्रीमली कनिंग पर्सन है, लेकिन कोरिया वाले प्रोफेसर का जो मोटिवेशन है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है ओरिजिनल प्रोफेसर से। सो इन दी एंड ये एक वर्थी रीमेक है जिसको बिंज किया जा सकता है। एपिसोड थोड़े बड़े हैं पर कोई बात नहीं, शो अच्छा है तो तुम सबको झेल जाओगे। तो तुमसे मिलता हूँ मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।